शिव चौक की साइकिल, समीर अफजाल और इंसानियत की जीत। शिव चौक की हलचल भरी गलियों में एक साइकिल पर फूलों की माला बेचने वाले अफजाल और उनके बेटे समीर की कहानी आजादी, सहिष्णुता और इंसानियत की मिसाल बनकर उभरी है। 3 पीढ़ियों से यह मुस्लिम परिवार पूजा के फूल बेचकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, लेकिन हाल ही में उन्हें धर्म के आधार पर धमकियों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। भैया 15-20 दिन से 2-3 लोग आते हैं, पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम समीर है। आके कहते हैं तुम मुसलमान हो, यहाँ पे दुकान मत लगाओ। परेशान कर रहे हैं कि तुम्हें मारेंगे, भगाएंगे यहाँ से, तुम मुसलमान हो, यहाँ पे फूल नहीं बेच सकते। क्या काम करते हैं आप? कहाँ पर लगाते हैं? मैं भैया यहीं पे बराबर में फूल की साइकिल पे दुकान लगाता हूँ। 3 पीढ़ी हो गई है। हमारे दादाजी बेचते थे, फिर पापा जी, और अब मैं आ रहा हूँ। अब 2-3 लोग हैं, परेशान कर रहे हैं कि तुम मुसलमान हो, मुसलमान के नाम पे यहाँ से हटा रहे हैं। कहते हैं तुम मुसलमान हो, तुम यहाँ पे नहीं बेच सकते, भागो यहाँ से, मस्जिद पे जाओ, तुम मुसलमान यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। समीर ने बताया कि कुछ अज्ञात लोग उनके धर्म और नाम पूछकर उन्हें काम न करने की चेतावनी दे रहे हैं। इस उत्पीड़न से परेशान होकर समीर ने राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष और प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी से मदद की गुहार लगाई। समाज सेवी मनीष चौधरी ने समीर और उनके पिता अफजाल की समस्या को गंभीरता से लिया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई। चौधरी ने स्पष्ट किया कि यदि अतिक्रमण के बहाने से उन्हें हटाया गया तो वह पूरे बाजार का अतिक्रमण हटवाने के लिए शिव चौक पर धरना देंगे। देखिए, मामला ये है कि समीर है, इनके पिता जो हैं अफजाल, जो कि लगभग पिछले 35-40 साल से यहाँ शिव चौक के बराबर में साइकिल पर माला बेचने का कार्य करते हैं, जिससे अपना जीवन यापन चलाते हैं। पूरा परिवार 3 पीढ़ियों इनको लगातार यहाँ पर हो गई है। अब पिछले 10-15 दिन से क्या हो रहा है, कुछ अज्ञात लोग आकर के इनको धमकी देते हैं, इनके पिता को धमकी देते हैं कि तुम्हारा नाम ये है और तुम्हारा नाम ये है, आप मुसलमान हो और कहीं ना कहीं आप शिव चौक के आसपास से आप यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो आपको मारकर यहाँ से भगा दिया जाएगा। जबकि अतिक्रमण के नाम पर अगर इस बच्चे को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि इनका पक्का ठिया तो कोई है नहीं और ये साइकिल पर खड़े होते हैं, ये तो यहाँ नहीं खड़े होंगे, इधर खड़े हो जाएंगे। लेकिन देखना तो इस बात का है कि शिव चौक के चारों तरफ इतना अतिक्रमण फैला हुआ है, अगर इस बच्चे को, साइकिल वाले बच्चे को, माला बेचने वालों को यहाँ से हटाया जा रहा है तो वो अतिक्रमण सबसे पहले यहाँ पर हटेगा, जो यहाँ पे दलाले के नाम पर ठेकेदारी करते हैं। और पुलिस प्रशासन और दलाल यहाँ पर जितने आसपास बैठे हैं, सबने शिव चौक पे ऐसे घेरा हुआ है जैसे ये शिव चौक नहीं एक अतिक्रमण का अड्डा हो। आज हमारे द्वारा इस बच्चे की पीड़ित की आवाज 112 पे की गई थी, 112 मौके पर पहुंची, लेकिन उन्होंने कोई बात सुनने से इनकार कर दिया। सीधा ये कहा कि अगर आपको जाना है तो थाने जाइए, यहाँ पे कोई आपका फैसला नहीं होगा। इसके बाद हमने पीएम पोर्टल पे इसकी शिकायत डाली है और पीएम पोर्टल पर शिकायत इनकी भैया की दर्ज हो चुकी है और जल्द इसमें शायद कार्रवाई होगी। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती तो 1 सप्ताह के अंदर हमारी टीम द्वारा यहाँ शिव चौक पर बैठा जाएगा और कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ मिलकर अतिक्रमण हटवाने का कार्य यहाँ से किया जाएगा। किस तरह की माला बेचते हैं और कहाँ पर इस्तेमाल होता है? देखिए, माला जो होती है गेंदे के फूल की माला, चंपा के फूल की माला बनाते हैं और वही माला बन के जो पिरो के आती है। यहीं सारे जितने भक्त हैं, आज से नहीं 3 पीढ़ियों जितने यहाँ पर गुजर गई, वहीं नीचे माला परचेज करके यहाँ भगवान शिव को अर्पण की जाती है। मेरे ख्याल में भगवान शिव को जब इस चीज का फ्रेज नहीं है, यहाँ के ब्राह्मण जो खड़े हैं उनको फ्रेज नहीं है, तो ऐसे दलालों को फ्रेज यहाँ पे अगर धर्म के नाम पर हो तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। पुलिस इसको संज्ञान ले, अन्यथा बहुत जल्द ऐसे माहौल जो बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं उसकी पहचान प्रशासन जरूर करें। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो शहर में अमन नहीं चाहते और ये चाहते हैं किसी ना किसी बहाने शहर का माहौल बिगड़े, और क्या, चाहे वो धर्म के नाम पर, चाहे वो किसी के नाम पर। धन्यवाद जी। मैंने भैया के पास शिकायत दर्ज की है, भैया करेंगे जो होगा। मैं कहाँ पे जा सकता हूँ? पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई आपने? पुलिस में उन्होंने, भैया ने पहले ही कंप्लेन कर रखी कि ये मुसलमान गए से यहाँ से भगाओ, ये कर रहे हो। अच्छा, और किसी को दिक्कत है इस तरह से? और किसी को नहीं जी, बस 2 भैया हैं, मैं 1-2 में आके परेशान करते हैं। और पूरी मार्केट है, पूरी मार्केट सहयोग में है। हमारे बचपन से हमारे दादाजी बेचते थे, सब कह रहे हैं कि तो भैया यहीं पे खड़े होते हैं। दूसरे लोग हैं, पता नहीं कौन है, परेशान कर रहे हैं। कौन सी पीढ़ी है जो अब तक काम कर रही है? 3री पीढ़ी है जी। दादाजी आते थे, फिर पापा जी, अब मेरा नंबर है। परेशान कर रहे हैं, लगाने नहीं दे रहे। समीर की मदद करने के बाद मनीष चौधरी को भी फोन पर धमकियां मिली। उन्होंने स्पष्ट किया कि माफी तभी स्वीकार की जाएगी जब आरोपी सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार करेगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मान्यवर, आप देखते हैं कि अभी 2 दिन से एक मामला चल रहा था शिव चौक पे, एक मुस्लिम भाई का जो माला बेचता है साइकिल पर, उसको हटाने के और उसको खड़ा करने के चक्कर 112 पर भी कंप्लेंट है, मुख्यमंत्री पोर्टल भी कंप्लेंट है। कल भी दोपहर में पुलिस द्वारा उसको हटाया गया था, लेकिन शाम के समय चौकी पर आकर के हमने बैठ करके सभी ने बात करी और पुलिस वाले भी और वहाँ के आसपास के मंदिर कमेटी वाले भी और पुजारी भी वहाँ पे, उनसे ये कहते हैं कि हम इस आदमी से कोई दिक्कत नहीं है, तो हथियार लग गया।
सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। आज दोपहर कैसे जब हम मंदिर पहुंचे तो लगभग 1:15 बजे करीब एक फ़ोन आता है। पहले एक फ़ोन आया, फिर दूसरा आया, मिस कॉल देख के हमने बैक कॉल, तीसरी कॉल हमने अपनी तरफ से की। तो सामने वाले ने पहले हमारा नाम लिया और नमस्ते भी की उस आदमी ने, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन उसने ये कहा सीधे कि आप मुस्लिम का साथ शिव चौक पे खड़े होकर क्यों दे रहे हो और आपको उससे बिल्कुल अलग हटना पड़ेगा। हमने उससे बोला कि भाई क्यों, आपको क्या आपत्ति है? कह रहा हमें दिक्कत है, आप उससे दूर हो जाओ, ये हमारा मामला है। उसके बाद मैंने कहा भाई देखिए मैं सबकी सेवा करता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं सब पर तब देखता हूँ इंसानियत। और मैंने तो जो मदद की है वो एक बेरोजगार की है जो लगभग 35 साल से यहाँ पे ना खड़ा होकर फूल वाला बेचकर अपनी परिवार चला रहा है। आज हम थाना कोतवाली इसीलिए पहुँचे हैं कि उस नंबर की डिटेल और जो वीडियोग्राफिंग है हमने आज तहरीर दी है और उसकी जांच कराकर हमने कार्रवाई की मांग की है। कौन है वो, क्या पता चला? देखिए उसका फ़ोन नंबर आ रहा है, फ़ोन नंबर हमने पुलिस को अवगत करा दिया है। नाम शायद हमें उसमें आ नहीं रहा, हमारे टेबुलर पे भी नहीं आ रहा, तो बाकी जांच का विषय है। अभी इन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच की जाएगी और कहीं ना कहीं इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसे आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री पोर्टल से भी हमारी जो पंजीकरण संख्या थी उसका मैसेज थाना कोतवाली पहुँचा था, उसके लिए भी आ रहा है कि आप इसमें आप फैसला आप साइन कर दीजिए। लेकिन जब तक इस फैसले का कोई निस्तारण नहीं होता, जो धमकी वाला है वो यहाँ आकर अपनी सच्चाई नहीं बताता कि इसके पीछे वही है या इसके पीछे और कोई दिमाग अलग लगा हुआ है या कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष में कुछ गलत कार्य अगर हमारे साथ वो करता है या उसके प्रति कोई और भी करता है, तो ये समझ जिम्मेदारी उन सभी लोगों की होगी जो शिव चौक पर ऐसे आदमियों को खदेड़ने का काम कर रहे हैं या धर्म के नाम पर उनको उकसा रहे हैं। तो मैं प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करूँगा इसकी उचित जाँच करें और कहीं ना कहीं अगर इसमें कोई दिखाई देता है, कोई अंदेशा होता है तो उसको पहले तो समझाए, क्योंकि अगर नवयुवक है गलती से उसने हमें फ़ोन किया तो हम उसको माफ़ी कर सकते हैं, लेकिन धमकी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह मामला केवल एक व्यक्ति या धर्म का नहीं है, बल्कि यह सवाल उठाता है कि क्या भारत में किसी नागरिक को धर्म के नाम पर रोजगार से बेदखल किया जा सकता है? क्या इंसानियत के पक्ष में खड़ा होना आज भी खतरा बन गया है? समीर और अफजाल की कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत की आत्मा उसकी विविधता और सहिष्णुता में बसती है। जब तक समाज में मनीष चौधरी जैसे लोग हैं, तब तक इंसानियत की लौ जलती रहेगी। रिपोर्ट जफर इकबाल, मुजफ्फरनगर।